एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीते 4 महीने में शाह का ये तीसरा होगा बिहार दौरा। 22 फरवरी को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित है कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया बयान। कहा, कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा, अमित शाह बार बार आएंगे पटना, विदेश को मजबूत करने में लगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बिहार सरकार पर हमला। कहा, राज्य सरकार किसानों के साथ भेदभाव की नीति अपना रही। सांसद विवेक ठाकुर ने भी राज्य सरकार पर बुरा हमला। विवेक ठाकुर ने राज्य सरकार पर स्वामी सहजानंद सरस्वती को उचित सम्मान नहीं देने का लगाया आरोप। गया पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बंजर जमीन पर लहलहाते लेमन ग्रास फसल का किया निरीक्षण। सीएम समाधान यात्रा के तहत पहुंचे बांके बाजार। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान निरा निकाले वाले ग्रामीणों से मुलाकात करते नजर आए, जहां महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार के सामने शराबबंदी को लेकर लोकगीत गाकर स्वागत किया। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर सीएम नीतीश कुमार ने साधा निशाना। कहा, उन्होंने अब वे हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनका क्या फायदा होगा। पटना में समाधान यात्रा के बहाने सीएम पर विपक्ष हमलावर। विजय सिन्हा ने कहा, समाधान यात्रा के बहाने पिकनिक मना रहे सीएम। बिहार बीजेपी के 3 नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात, जिसके कयास लगाए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जल्दी बिहार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। बहरहाल इशारों में संकेत भी दिए जा रहे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा आना चाहे तो उनका स्वागत किया जाएगा, ये कुछ नेताओं का कहना है। राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने किया बड़ा दावा। साल के अंत तक भूमिहीनों और गरीबों को 3 से 5 डेसिबल जमीन उपलब्ध कराने का दावा। भागलपुर के सर्किट हाउस में तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। जहानाबाद पहुंचे डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का किया समर्थन। कहा, रामचरितमानस गलत नहीं। मधेपुरा में बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का हंगामा। कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगाने से बढ़के छात्र प्रिंसिपल से आदेश वापस लेने की मांग। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरस्वती पूजा को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरस्वती पूजा बिहार में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी। रामचरितमानस विवाद पर भी गिरिराज सिंह का तीखा हमला। साथ ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी। रांची में शिक्षकों का हल्ला बोल। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। सरकार पर स्कूलों को एजेंसी को बेचने का आरोप। रोहतास में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। आक्रोशित लोगों ने आरा मोहनिया सड़क पर किया जाम। शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। रामगढ़ उपायुक्त को लेकर कांग्रेस और राजसू में जुबानी जंग तेज। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजसू के सामने घुटने टेकने के लगाए आरोप। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज नजर आ रही। रांची में पशुपति पारस का हेमंत सरकार पर हमला। कहा, विश्वास पर खरा नहीं उतर रही गठबंधन सरकार। ये सरकार जनता के लिए नहीं है उपयोगी। बेगूसराय सदर अस्पताल में 50 बेड के बाल चिकित्सा वार्ड का उद्घाटन। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बाल चिकित्सा वार्ड का किया उद्घाटन। बांका के मंदार पर्वत से निकली भारत जोड़ो यात्रा। कई जिले होते हुए दरभंगा पहुंची, जहां भारत जोड़ो यात्रा के जत्थे में कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने स्वागत किया। इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने मोदी सरकार पर हमला बोला। साहिबगंज में कौशल विकास की योजनाओं की जानकारी हेतु LED प्रचार रथ को किया गया रवाना। डीसी रामनिवास यादव ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। रांची के सरला बिरला विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ कई और नेता भी हुए शामिल। रांची में 1 दिवसीय ऊर्जा मेले का किया गया आयोजन। मेले में बिजली से संबंधित शिकायतों को तुरंत दूर करने की बात कहे गए और ऐसे में मेले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिवजीत कुमार भी मौजूद रहे। कई मुश्किलों का समाधान भी किया गया। समस्तीपुर में गणतंत्र दिवस की हो रही तैयारी। इस बार 19 साल बाद एक साथ मनाई जाएगी सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस। इससे पहले 2004 में तिरंगे को सलामी देने के बाद हुई थी सरस्वती पूजा। कटिहार के दालकोला स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। C6 कोच पर फेंके गए पत्थर।
जिसके बाद शीशे टूटे हुए नजर आए। मामले की जांच में जुटी है आरपीएफ की टीम। कटिहार की सीमा से निकला गंगा विलास क्रूज, जिले की गंगा नदी की सीमा को किया पार। क्रूज की सुरक्षा में मुस्तैद दिखा जिला प्रशासन। रात में हुई बारिश की वजह से पटना और बिहार के ज्यादातर जिलों में फिर से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग का अनुमान अगले 2-3 दिनों तक ठंड का रहेगा असर। सरायकेला में रैफ 206 बटालियन ने निकाला फ्लैग मार्च, जिसमें पुरुषों के साथ महिला भी शामिल। संवेदनशील इलाकों में चलाया जा रहा अभियान। गढ़वा में पिछले 1 महीने से आदमखोर तेंदुए से लोग परेशान। तेंदुए को मारने या पकड़ने के लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन। हैदराबाद से बुलाई गई है शूटर्स की टीम। धनबाद में फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ ने निकाली रैली। आज स्ट्रीट वेंडर दिवस के रूप में मना रहे फुटपाथ दुकानदार अपनी समस्याओं को सभी से अवगत कराते नजर आए। गोड्डा में 3 महीने से गरीबों को नहीं मिल रहा अनाज। सैकड़ों ग्रामीण डीएम ऑफिस में लगा रहे चक्कर। गांव वाले घंटों इंतजार के बाद बिना अधिकारियों से मुलाकात के लौटते नजर आए। कटिहार में बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल और डायरेक्टर की बुलाई बैठक। आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि लगातार स्कूलों के खिलाफ मिल रही है शिकायत। लातेहार में गांधी इंटर कॉलेज महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य दशरथ साहू पर आजसू ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। लाखों रुपए की गबन के साथ स्कूल को मनमाने ढंग से चलाने का है आरोप। मधुबनी में बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। पेहवाड़ा गांव के पास फरार आरोपी सरोज कुमार के घर कुर्की की गई। कटिहार में वरदान विवाह भवन में वाणिज्य कर विभाग ने की छापेमारी। विवाह भवन बिना निबंधन के चल रहा था। साल 2018 से भवन बिना निबंधन के ही चल रहा था। लखीसराय के कजरा थाना इलाके में नक्सलियों के खिलाफ चलाई गई छापेमारी अभियान। पुलिस की छापेमारी से नक्सली दुखनी देवी गिरफ्तार। पुलिस छापेमारी जारी। पूछताछ में गिरफ्तार नक्सली ने बताया नक्सल संगठन ने उसे जबरदस्ती जंगल में लाकर नक्सली बनाया। साहिबगंज के तालझारी और बोरियो अंचल में पत्थर माफियाओं के खिलाफ हुई छापेमारी। डीएमओ विभूति कुमार ने छापेमारी कर 3 क्रशर मशीन और पत्थर खदान को सील किया। छपरा में ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी करने की कोशिश। महिला कांस्टेबल ने राइफल से खुद के सिर में मारी गोली। घायल महिला कांस्टेबल को सदर अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाइक चोरी का किया खुलासा। बाइक चोरों के मुख्य सरगना बकरीद मियां और नंद किशोर चौधरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बेखबरा गांव में निकाली गई कलश यात्रा। हनुमान प्राण प्रतिष्ठा और श्रीमद भगवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। पूर्णिया में एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश पवन सिंह को टीकापट्टी थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में पुलिस ने चरस किया बरामद। नेपाल से चरस लेकर आ रहे थे तस्कर के पास से 5 किलो चरस बरामद। गढ़वा में अवैध तरीके से अफीम की खेती होने की भनक लगने पर पुलिस ने की छापेमारी और नशे के कारोबार को खत्म करने पर अभियान चलाया। आरा में इंटर के छात्र को लड़की से दोस्ती करना पड़ा महंगा। 3 युवकों ने 17 साल के अमन नाम के लड़के को मारी गोली। लहूलुहान हालत में अमन को कराया गया इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। धनबाद के राजगंज में जिला खनन पदाधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई। महेशपुर के पास कोयला लदे 11 ट्रकों को जब्त किया। ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। कैमूर में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। सड़क पार कर रहे बुजुर्ग पर महिला पुलिस कर्मियों ने बरसाए जमकर डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। डीएसपी ने जांच की कही बात। आरा में सनकी पति ने अपनी ही पत्नी को उतारा मौत के घाट। भाई के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। मायके वालों का आरोप घर में रखे 70,000 रुपए माफ कीजिएगा खर्च करने पर हत्या के आरोप। साहिबगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में कुख्यात अपराधी भीष्म यादव को किया गिरफ्तार। शोभनपुर में आरोपी के पास से देसी कट्टा समेत 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बेगूसराय में 83 साल के रामचंद्र बैतो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी। बड़े से
बड़े बेटे ने छोटे बेटे पर लगाया हत्या का आरोप, जमीन लिखवाकर छोटे बेटे पर हत्या का आरोप। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। रोहतास जिले में लगातार बढ़ रहा चोरों का आतंक, दीवाल में सेंधमारी कर साइबर कैफे में की चोरी, साइबर कैफे से 2 लाख रुपए और अन्य सामान लेकर फरार हुए चोर। सिवान में अपराधियों ने बैंक कर्मी को मारी गोली, गंभीर हालत में बैंक कर्मी घायल, लहूलुहान स्थिति में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधेपुरा में जहरीली साग खाने से एक ही परिवार के 3 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। साग में कीटनाशक होने की आशंका। रोहतास में 5 दिनों से लापता युवक का मिला शव, घटना के बाद परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन। लखीसराय के रेहुआ गांव में घीरा यादव हत्याकांड के बाद एसपी पंकज कुमार ने किया गांव का दौरा, गांव की स्थिति के लिए जानकारी। गोड्डा के सदर प्रखंड में 400 के करीब लकड़ी की पटरियां जब्त, वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर किया बरामद। जमुई के चंद्रबंडी थाना क्षेत्र के सगदनीडीह गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घटना की जानकारी के बाद पुलिस जांच में जुटी। धनबाद में बस की चपेट में आया बाइक सवार युवक, हादसे में घटनास्थल पर ही युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमुई में घरेलू विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी को दौड़ा कर पीटा, तलवार से भी किया हमला, महिला गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। सरायकेला के आदित्यपुर में ऑटो और ड्राइवर के बीच भीषण टक्कर, हादसे में ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, हाईवा चालक हुआ फरार। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना इलाके में सड़क हादसा, अनियंत्रित मैजिक वाहन ने 5 साल के बच्चे को कुचला, हादसे में बच्चे की हुई मौत। गोपालगंज में ऑटो और बाइक में जोरदार टक्कर, 5 महिलाएं समेत 7 लोग बुरी तरह से घायल, सभी घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। पटना में बेकाबू पिकअप ने कई वाहनों में मारी टक्कर, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में देखा रफ्तार का कहर, पकड़ी ढाला के पास बेकाबू टेंपो पलटने से एक शख्स की मौत, वहीं कई गंभीर रूप से जख्मी। लखीसराय में देखा रफ्तार का कहर, कार और ऑटो की टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। जहानाबाद में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। गणतंत्र दिवस को लेकर छपरा जंक्शन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, जीआरपी छपरा चला रही है चेकिंग अभियान। सरायकेला में 22 जनवरी को नक्सली बंद को लेकर अलर्ट पर पुलिस, सभी थानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। भागलपुर में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। बगहा में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी, ब्रह्म मुहूर्त में ही गंडक नदी के दोनों किनारों पर यूपी, बिहार और नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद किया दान पुण्य। बोकारो स्टील इकाई की ओर से सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान में 24 जनवरी को भव्य कार्यक्रम का आयोजन, मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर की गूंजेगी आवाज। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से सेल बोकारो हाफ मैराथन का आयोजन, 22 फरवरी को आयोजित सेल बोकारो हाफ मैराथन में बोकारो के साथ दूसरे प्रदेश के लोग भी ले सकते हैं हिस्सा। देवघर में पूर्व रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा ने देवघर दुमका रेलखंड का किया निरीक्षण, वित्तीय वर्ष 2021-22 के टारगेट में हो रहा ये काम। बेतिया के नरकटियागंज अमूलवा नई रेलखंड का सीआरएस ने किया निरीक्षण, इस दौरान 120 किलोमीटर की गति से दौड़ी स्पेशल ट्रेन। सुपौल के वीरपुर गांव के रहने वाले अजीत कुमार चौधरी निकले भारत भ्रमण पर, साइकिल से तय करेंगे 10,000 किलोमीटर की दूरी। कोडरमा में विकास के दावे नजर आ रहे खोखले, सदर अस्पताल में शौचालय की हालत खराब, मरीजों को हो रही काफी मुश्किल। छपरा में ट्रैफिक नियम के पालन के लिए वन विभाग ने जागरूकता वैन को किया रवाना, एलईडी के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले आतंकी हमले का अलर्ट, धमाके से इलाके में दहशत, 20 मिनट में 2 धमाके की खबर आई सामने।
जम्मू के नरवाल इलाके में हुए 2 ब्लास्ट, 9 लोगों के घायल होने की खबर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, यूक्रेन से की कश्मीर की तुलना, कहा यूएनएससी प्रस्ताव महज कागज का टुकड़ा। बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक्शन में सरकार, सभी प्लेटफॉर्म से किया गया ब्लॉक। बीबीसी के खिलाफ 302 रिटायर्ड जज और अधिकारियों ने भी जारी किया बयान। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन, सूत्रों के मुताबिक लंबी पूछताछ के बाद टीएमसी के युवा नेता कुंतल घोष को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल की लड़ाई और तेज, एलजी ने विधायकों के साथ मिलने की अर्जी ठुकराई। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। 26 जनवरी से शुरू होगा अभियान। केरल हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में विजयन सरकार, पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल सत्तार और अन्य पदाधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने का काम जारी। रेप मर्डर के दोषी राम रहीम को फिर मिली पैरोल, 40 दिन के लिए जेल से आया बाहर। सिरसा में रहेगा पूर्व डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सरकार पर भड़के, एमपी में कानून व्यवस्था बताई चौपट। कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कसाई तंज, कहा पायलट जैसे बड़े नेता ही गहलोत सरकार की कार्यशैली पर उठा रहे सवाल। राजस्थान की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के आवास में महिला से बदसलूकी, स्टाफ ने धक्के मारकर फरियादी को निकाला। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया 8वें साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ, 24 जनवरी तक किया जाएगा आयोजन। जोशीमठ में दरार के बाद एक्शन में सरकार, इमारत को गिराने का काम जारी, भारी मशीनों का नहीं हो रहा इस्तेमाल। जोशीमठ में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, सैकड़ों परिवारों को किया जा चुका है शिफ्ट, ड्रोन से की जा रही है मदद। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए कैलाश विजयवर्गीय, बोले क्यों दरगाह पर नहीं उठाते सवाल। न्यूज नेशन से बोले बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, अंधविश्वास फैलाने से किया इनकार। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा लॉ से नहीं जिहाद से दिक्कत, सनातन धर्म की बदनामी नहीं करूंगा बर्दाश्त। रूस की धमकी से यूक्रेन में खलबली, यूक्रेन में जर्मन टैंक भेजने पर नाटो में फूट, अमेरिका और यूरोपीय देशों में बनी सहमति। जेलेंस्की ने नाटो देशों से और टैंक की डिमांड की, लगातार हमले में यूक्रेनी टैंकों को तबाह कर चुका है रूस। जंग के बीच पुरानी तोपों से रूस कर रहा है हमला, 1943 में बनी तोप का इस्तेमाल कर रहा है रूस। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा, नेवी को 23 जनवरी को मिलेगा आईएनएस वागीर, सबमरीन के तहत बनाने वाली 5वीं पनडुब्बी है वागीर।